नमस्कार दोस्तों, एट पी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, इलाहाबाद के उपचुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। 30 अक्टूबर को ये उपचुनाव होंगे और 2 नवंबर को आपके सामने नतीजे आ जाएंगे। यानी कि जो दिवाली है उससे पहले किसी का दिवाला निकल चुका होगा और किसी की दिवाली ये चुनाव मनाएगा। अब उपचुनाव की घोषणा होते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रत्याशी कौन कौन होंगे। पार्टियों को भी प्रत्याशियों पे मंथन करना होगा और कुछ लोग कर चुके होंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और जो लॉबिंग हो रही है उसके अनुसार कुछ कुछ स्थितियां अभी क्लियर हो चुकी हैं कि कौन प्रत्याशी इस उपचुनाव में आमने सामने हो सकते हैं। आपने भी जरूर गैस किया होगा। आप भी अपने प्रत्याशी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो प्रत्याशी अभी चर्चा में आ रहे हैं, अब हम उनकी चर्चा आपके साथ करते हैं। देखिए, इनेलो के प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी निर्वाचन आयोग में एक प्रेजेंटेशन देने का फैसला किया था ताकि वो भी चुनाव लड़ सकें। लेकिन जो इनेलो के जितने भी रुझान हैं, चाहे वो जींद रैली में अभी हाल ही में आपने देखा हो, इनेलो का कैंडिडेट लगभग फाइनल है और वो कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला होगा। और अभय सिंह चौटाला के लिए 3 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभय चौटाला इनेलो के कैंडिडेट होंगे तो उनके सामने कौन कौन कैंडिडेट होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग और सोचने वाली बात है। अब सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की। सबसे पहले तो इन 2 पार्टियों में इस बात का चुनाव होना है कि ये चुनाव कौन लड़ेगा। जिस तरह की सूरत इस उपचुनाव को लेकर बनी हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो टिकट है ये जननायक जनता पार्टी के कोटे में डाल दी जाए और कहेंगे कि हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे, आप ये चुनाव लड़िए। अब अगर जननायक जनता पार्टी के कोटे में ये टिकट जाती है, क्योंकि जो बड़ौदा का उपचुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, वहाँ जीत की गुंजाइश थी। यहाँ जीत की गुंजाइश उस स्तर पे नहीं है, लेकिन चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, जनता के बीच में भी जाना पड़ेगा। और अगर ये टिकट जननायक जनता पार्टी के कोटे में आती है तो 2 ही नाम सबसे प्रमुख तौर पे लिए जा रहे हैं। एक नाम है दिग्विजय चौटाला का, जो इससे पहले जींद उपचुनाव में हार चुके हैं, सोनीपत लोकसभा में हार चुके हैं, और अब वो इलाहाबाद उपचुनाव में अगर अपने चाचा अभय सिंह चौटाला, जिनको अक्सर वो अपने बयानों में निशाने पर लिए रखते हैं, वहाँ से अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो जो चुनावी लड़ाई है बहुत रोमांचक होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ ही एक नाम और भी लिया जा रहा है और ये नाम है मीनू बेनीवाल का। मीनू बेनीवाल चौटाला परिवार के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अजय सिंह चौटाला से उनकी काफ़ी घनिष्ठताएं हैं और आजकल दुष्यंत चौटाला के एक तरीके से आँख कान नाक उनको सब कुछ कहा जाता है। उन्होंने चौटाला परिवार को काफ़ी चुनाव लड़वाए हैं और अजय सिंह चौटाला ने जब परिवार से अलग होकर ये इस तरह की नई दुष्यंत चौटाला ने एक पार्टी बनाई, तो इस पार्टी की स्थापना से लेकर संचालन सारे काम मीनू बेनीवाल के हाथों में होते रहे हैं। एक तरीके से उनको दुष्यंत चौटाला का प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है और उनकी जो चुनावी महत्वाकांक्षाएं हैं यदा कदा सामने आती रहती हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि राजनेताओं के साथ रहने वाले, पर्दे के पीछे रहने वाले लोग मौका मिलने पर पर्दे के सामने आते हैं। तो मीनू बेनीवाल भी एक प्रत्याशी के रूप में जननायक जनता पार्टी के इस चुनाव में उतर सकते हैं अगर ये सीट जननायक जनता पार्टी के कोटे में आती है तो। अब अगर बात भारतीय जनता पार्टी के खाते में की जाए कि भाई जननायक जनता पार्टी ये कह दे कि जी ये उपचुनाव है, आप ही लड़ो, और ना माने वो इस चीज़ के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या विकल्प हैं? क्योंकि अब तक पवन बेनीवाल के रूप में उनको एक मजबूत प्रत्याशी मिला हुआ था। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ये टिकट आती है तो आपको ये समझने की भी ज़रूरत होगी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी
वहाँ के सरपंचों को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, जो इसी एक्सरसाइज का हिस्सा था कि जब भी एलनाबाद के उपचुनाव होंगे तो ये जो सरपंचों के साथ बनाए हुए संबंध काम आ जाएं। लेकिन प्रत्याशी तो आपको उतारना होगा। अब 3 प्रत्याशियों के नामों की वहाँ पर चर्चा आ रही है और इन 3 प्रत्याशियों में से सबसे पहला जो नाम है वो आदित्य देवीलाल का नाम सामने आ रहा है, जो चौटाला परिवार देवीलाल परिवार के ही सदस्य हैं। लेकिन भाइयों में जो मतभेद है उन्होंने सबको अलग अलग पार्टियों में खड़ा कर दिया है और आदित्य देवीलाल सिरसा पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनको चुनावी मैदान में उतार दे। अब आदित्य देवीलाल अगर इस बात के लिए ना माने तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो दूसरा कैंडिडेट जिसकी चर्चाएं सुनने में आ रही है और जो अंदर खाते बातचीत सामने आ रही हैं वो गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा, उनका नाम सामने आ रहा है। क्योंकि ऐसा करके फिर ये चुनाव जातिगत समीकरणों पर बांटा जा सकता है, क्योंकि जाट और जट सिख मिला के करीबन 45% वोटर वहाँ पर हैं और बाकी जो वोटर हैं दूसरी जातियों के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रत्याशी को उतारकर इस समीकरण को थोड़ा अलग तरीके से इस चुनाव को मोड़ दे सकती है। और गोविंद कांडा अगर चुनाव लड़ेंगे और इधर से अगर अभय सिंह चौटाला मैदान में होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्चीला ये चुनाव होने वाला है। तो गोविंद कांडा का नाम भी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सूत्र हैं वहाँ से आ रहे हैं, इस नामों की चर्चाएं हो रही हैं। एक जो तीसरा नाम है उसका मैं सिर्फ टाइटल बता देता हूँ, मेहता टाइटल है, वो भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी उनका नाम उस प्रमुखता से सामने नहीं आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सीरियस प्रत्याशी हों। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाट प्रत्याशी को ना उतार कर वहाँ पर नॉन जाट प्रत्याशी के रूप में ही चुनावी मैदान में जाए। ये तो हो गई जी भाजपा की बात। अब कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस में 2 प्रत्याशी तो बहुत सीधे सीधे सबको साफ तौर पे दिखाई देते हैं कि वो टिकट मांगेंगे और पूरी कोशिश भी करेंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में इस चुनाव की कमान रही और इस उपचुनाव में उनको कैंडिडेट बनाने का मौका मिला तो उनकी पसंद भरत सिंह बेनीवाल होंगे, जो पहले भी अभय चौटाला के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। रोचक और रोमांचक जो उनकी शैली है उसके लिए सुर्खियां बटोरते हैं लेकिन वोट उतने नहीं बटोर पाते, लेकिन एक सीरियस कैंडिडेट वो वहाँ पर हैं। दूसरे जो कैंडिडेट हो सकते हैं अगर शैलजा जी की इस चुनाव में चलती है या उनको मौका मिलता है इस चुनाव को लड़वाने का, तो उनकी जो पसंद है वो पवन बेनीवाल होंगे, जो ऑलरेडी 2 बार अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। अभय सिंह चौटाला के बहुत करीबी मित्रों में वो रहे हैं। सारे अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ एक दूसरे की दोनों जानते हैं, लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, तो वो दोस्त था वो अब दुश्मन के पाले में खड़ा है, दुश्मनी के पाले में खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी की टिकट भी वो प्रमुख दावेदार हैं। तीसरा जो नाम है वो कैप्टन अमरदीप का काफ़ी चर्चाओं में सुनने में आ रहा है। कैप्टन अमरदीप चौधरी देवीलाल के भाई साहबराम जी के पोते हैं। उनकी जो पत्नी है प्रियंका सिंह वो लाजपत नगर से चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर और प्रियंका गांधी से उनकी काफ़ी नज़दीकियां बताई जाती हैं, पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं। तो एक प्रत्याशी के रूप में कैप्टन अमरदीप का नाम भी सामने आ रहा है। और अगर ऐसी सूरत बनती है कि इधर से अभय चौटाला, इधर से कैप्टन अमरदीप और इधर से आदित्य देवीलाल, तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये जो चुनाव है ये देवीलाल परिवार के इर्द गिर्द ही घूमेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी नॉन-जाट कैंडिडेट को इस चुनाव में उतारती है तो फिर इस पूरे चुनाव को आप जातिगत नज़रिए से लोग देखना शुरू कर देंगे। लेकिन ये उपचुनाव निश्चित तौर पर रोमांचक है। इससे पहले अभय चौटाला यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये सीट छोड़ी थी तब भी वो यहाँ से चुनाव जीते थे, फिर खुद यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं और अब किसान आंदोलन के समर्थन में अपना विधायक पद से इस्तीफा देकर वो काफ़ी चर्चाएं सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये उपचुनाव है इस बात का फैसला करने वाला है कि सिरसा क्षेत्र में किसान आंदोलन का ज़मीनी स्तर पर क्या प्रभाव है। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर आप एलनाबाद उपचुनाव की हर संबंधित खबर के लिए हरिभूमि टीवी को देखते रहिए।
जल्दी एक वीडियो और लाने वाला हूं कि एलनाबाद हलके की पूरी राम कहानी, उसमें आप 1967 से लेकर और अब तक के चुनावी इतिहास, उनकी रोचक जो चीज़ें हैं वो सारी उसमें होंगी। इसके साथ ही कौन कौन कब कब क्या क्या खेल एलनाबाद में हुए, ये सारी एक वीडियो में समाहित करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस चुनाव के इस दौर में हमें वहाँ की जानकारियाँ मिलती रहें। और आप भी ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपकी नज़र में कौन वहाँ से किस पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात दोस्तों, चुनाव का जब दौर आता है तो फेक वीडियोज़, फेक खबरें और प्लांटेड खबरें यूट्यूब पर खूब चलाई जाती हैं। जिसके जितने भाव हैं उसके अनुसार वो भावों का तोलमोल होकर खबरें आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और चुनाव को प्रभावित किया जाता है। इस चैनल पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जैसा होगा, जो जैसी सूरत होगी, जो जैसी ज़मीनी हकीकत होगी, वो सूचनाएं, पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। विश्वसनीयता के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ, आपके विश्वास के साथ आप ये दावा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं कि यहीं पर आपको जो कुछ भी मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सच होगा। इलाहाबाद उपचुनाव की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी राजनीतिक वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हरिभूमि टीवी दोस्तों। नमस्कार।